डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम आपको मिरर एंड वाटर इमेज के बारे में बताएंगे, तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आज के बाद आपको इस टॉपिक से कोई भी दिक्कत या कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, मिरर एंड वाटर इमेज टाइम। मिरर एंड वाटर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम कहने का मतलब हुआ प्रतिबिंब समय, और वाटर इमेज टाइम कहने का मतलब हुआ जल प्रतिबिंब समय। तो ये दोनों का दोनों जो है, मिरर इमेज टाइम हो या आपका वाटर इमेज टाइम हो, ये दोनों के दोनों जो है से आपका समतल दर्पण से संबंधित है। क्लियर? यह आपका वर्टिकल मिरर से रिलेटेड है, और यह जो है से आपका हॉरिजेंटल मिरर से रिलेटेड है। हॉरिजेंटल मिरर कहने का मतलब हुआ यह आपका क्षैतिज दर्पण से संबंधित है, और यह जो है से आपका उदग्र दर्पण से संबंधित है, मतलब लंबवत दर्पण से संबंधित है। क्लियर? देखिए, ये दोनों के दोनों जो है आपका प्लेन मिरर से संबंधित है, मतलब समतल दर्पण से संबंधित है। सपोज किया जाए यह जो है से आपका एक दर्पण है। दर्पण कहने का मतलब हुआ शीशा, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं। तो यदि आपको शीशा दे दिया जाए, आपको ऐनक दे दिया जाए, तो आप इस ऐनक को हो सकता है कि दीवार पर कील के सहारे, खूंटी के सहारे इस तरह से दीवार पर ऐसे टांग दें। यदि आप ऐनक को इस तरीके से टांगिएगा तो यह कहलाएगा आपका वर्टिकल मिरर कहलाएगा। आपको तो पता होगा कि इस तरह का जो दर्पण जो होता है, इसमें जब आप अपना चेहरा देखते हैं तो जो बायां पार्ट जो होता है, लेफ्ट का जो होता है वह राइट में दिखता है, जो राइट का जो होता है वह लेफ्ट में दिखता है। क्लियर? हो सकता है आप इस शीशा को ऐसे न रख करके इस शीशा को कहीं टेबल पर या बेंच पर आप इस तरीके से हॉरिजेंटली रख दें, मतलब क्षैतिज रख दें। तो जब इस प्लेन मिरर को क्षैतिज रख दीजिएगा तो यह जो है सो वाटर के जैसा व्यवहार करेगा, मतलब जल के जैसा व्यवहार करेगा। फैन ऑफ करो बाबू। यह वाटर के जैसा व्यवहार करेगा। जल का तो विशेषता आपको पता ही होगा। जल में क्या होता है, कहीं नदी, तालाब या कहीं गड्ढा में पानी वगैरह होता है, तो आप अपना जब उसमें चेहरा देखते हैं तो क्या होता है, जो मुंडी जो आपका ऊपर है, मुंडी कहाँ नजर आता है? नीचे। और जो पैर नीचे हुआ कहाँ नजर आता है? ऊपर नजर आता है। मतलब ऊपर का चीज नीचे और नीचे का चीज ऊपर नजर आता है। किसमें? जल में। तो यदि किसी दर्पण को हॉरिजेंटली रख दिया जाए, क्षैतिज रख दिया जाए, तो यह वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि जल करता है। क्लियर? तो आइए फिलहाल वाटर इमेज टाइम, इसमें क्या होगा, ऊपर का नीचे और नीचे का कहाँ जाएगा? ऊपर। समझिएगा, ये आपका दोनों का दोनों जो है किससे रिलेटेड है? आपका प्लेन मिरर से संबंधित है, समतल दर्पण से संबंधित है। यह आपका प्लेन मिरर मीन्स समतल दर्पण से संबंधित है। समतल दर्पण को आप कितने तरह से रख सकते हैं? दो तरह से रख सकते हैं। जैसा कि अभी आप दीवार पे, मतलब सपोज किया जाए कि यह दर्पण है, मतलब इस तरीके से रहेगा, तो इस तरह से जो अरेंजमेंट जो होगा, इस तरह से यदि आप रखते हैं तो यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा आपका वर्टिकल मिरर कहलाएगा। हिंदी में कहें तो आप इसको उदग्र दर्पण या आप इसको लंबवत दर्पण भी कह सकते हैं। क्लियर? यदि आप दर्पण को इस तरीके से पार के रखते हैं, हॉरिजेंटली रखते हैं, तो यह होगी आपका हॉरिजेंटल मिरर हो गया, मतलब इसको हम लोग कहेंगे क्षैतिज दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे? क्षैतिज दर्पण कहेंगे। वर्टिकल मिरर में क्या होता है, जो लेफ्ट का जो पार्ट जो होता है वह राइट में दिखता है, और जो राइट का जो पार्ट जो वह लेफ्ट में दिखता है। अक्सर आप लोग जब अपना चेहरा देखते हैं, ऐनक में देखते हैं, सपोज किया जाए कि पीछे यदि आपका छोटा भाई यदि खाना खा रहा हो तो वह खाना खाता है राइट हैंड से, लेकिन जब आप शीशा में देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वह जो है किस हाथ से खाना खा रहा है? लेफ्ट हैंड से खाना खा रहा है, बायां हाथ से खाना खा रहा है। यह किसका विशेषता है? यह है आपका उदग्र दर्पण का विशेषता है, लंबवत दर्पण का विशेषता है। क्लियर? तो लंबवत दर्पण में क्या होता है, लेफ्ट का जो पार्ट जो है वह राइट में और राइट का जो पार्ट जो है वह लेफ्ट में दिखता है। सपोज किया जाए कि यह है आपका, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह है आपका पटना का पी, मतलब पी है। यदि यहाँ पर शीशा लगा दिया जाए
इस तरीके से मिरर लगा दिया जाए तो इसका फोटो कैसा बनेगा, इधर जो राइट का जो पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट का कहाँ जाएगा, राइट में, मतलब यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हैं। जबकि ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर इसको हटाते हैं, यदि यहाँ पर इस तरीके से वही लेटर है, वही पी है, यदि यहाँ पर शीशा लगा दिया जाए तो क्या होगा, नीचे का जो पार्ट है ऊपर चला जाएगा, ऊपर का पार्ट कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो यह कुछ इस तरीके से हो जाएगा। समझ रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर एक घड़ी बनाते हैं इस तरीके से, बीच में दो को बिंदु दे दीजिए, घड़ी बन गया। ध्यान दीजिएगा, घड़ी का एक सुई जो है, मान लेते हैं कि जो बड़ी सुई जो है, बड़ी सुई कहने का मतलब हुआ मिनट का सुई, और छोटी सुई कहने का अर्थ हुआ घंटा का सुई। तो एक सुई को हम यहाँ पर ऐसे खींच दिया, ठीक है। छोटी सुई को इधर ले लेते हैं, छोटी सुई जो है से आपका यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं, ये छोटी सुई है। छोटी सुई मतलब यह हो गया आपका घंटा का सुई। यह टाइम कितना हो रहा है बताइए सोच करके। यह जो टाइम जो हो रहा है आपका 7:20 हो रहा है। कितना हो रहा है, 7:20। यदि यहाँ पर हम शीशा लगा दें, इस तरीके से मिरर लगा दें तो यह घड़ी का नक्शा इधर भी बनेगा, इधर भी इसका फोटो बनेगा, यह इस तरीके से आएगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, लेफ्ट का पार्ट कहाँ जाएगा, जो सुई बाएं तरफ होगा वह दाहिने जाएगा, और दाहिने का सुई कहाँ जाएगा, बाएं जाएगा। क्लियर है। बीच में दो को बिंदु कीजिए इस तरीके से, घड़ी बन गया आपका। ध्यान दीजिएगा, यह सुई जो है दाहिने साइड में है, राइट साइड में है। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक और एक दूसरा पर है, तो यह जो आपका राइट साइड में जो है कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा, और दूसरे स्थान पर पहुँचेगा। ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो ई रहा पहला और ई रहा दूसरा, तो बड़ी सुई जो है से आपका यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से हो गया। छोटी सुई आपका यहाँ पर है, देखिए एक घर से ऊपर है तो इसका फोटो इधर जाएगा, ये रहा एक घर से कुछ ऊपर, मतलब कहाँ पर जाएगा, एक घर से कुछ ऊपर, मतलब ये इधर आएगा, छोटी सुई इधर आ गया। तो यह टाइम कितना हो गया आपका बताइए। यह टाइम जो है 4 कितना हो गया, 4:40 हो गया। यह टाइम जो है आपका 4:40। यदि आप दोनों को जोड़ देते हैं, 7:20 और 4:40 को जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा आपका 11:60। 11:60 कहने का अर्थ हुआ 12 बज जाएगा। क्लियर है। चलिए इसको हटाएं। तो फिलहाल आपको ऐसे नहीं बनाना है, बिल्कुल शॉर्टकट बताते हैं, है ना। 2 से 4 सेकंड में क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन समझने के लिए आपको अच्छा से समझ में आ जाए, जिसके लिए समझना जरूरी था। तो फिलहाल इसको हटा दें। चलिए तो हम पहले आपको बताते हैं मिरर इमेज टाइम के बारे में बताते हैं, जल्दी में कैसे बनाना है। चलिए तो अब हेडिंग लगाइएगा स्पेशल, सिर्फ और सिर्फ क्या, मिरर इमेज टाइम। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रहेगा आपका मिरर इमेज टाइम, मिरर इमेज टाइम। और यह किससे रिलेटेड है, यह आपका रिलेटेड है लंबवत दर्पण से संबंधित है, वर्टिकल मिरर से संबंधित है। मिरर इमेज टाइम यह आपका उदग्र दर्पण से संबंधित है, लंबवत दर्पण से संबंधित है। क्लियर। ध्यान दीजिएगा, घड़ी का एक सुई जो है यह इस तरीके से इधर बना देते हैं, और यह जो है से आपका मिरर है। यह क्या है, मिरर है। हालांकि सुई बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है, ऐसे ही बना दिए, सुंदर लगेगा थोड़ा। सपोज किया जाए कि यह जो एंगल जो है यह एंगल थीटा है, यह एंगल कितना है, थीटा है। तो स्वाभाविक सी बात है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा, इसका इमेज इस तरफ बनेगा। और यदि यह थीटा है, कुछ ज़्यादा ही एंगल बन गया, उतना ही बने, जितना इधर है उतना ही इधर होगा। यदि यह पॉजिटिव थीटा है तो यह क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव थीटा हो जाएगा। और यदि हम दोनों को जोड़ दें, यदि इस प्लस थीटा को और माइनस थीटा को आपस में जोड़ दें तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यह क्लव का आपका चौथा पार्ट है। पहला पार्ट में आपको सिखाए थे कि यह 0 डिग्री का जो कंडीशन जो है, एक चक्कर कहने का मतलब हुआ 12 घंटा के दरम्यान जो है से कितना बार होता है, 11 बार होता है। एक चक्कर में कितना बार होता है, 0 डिग्री का कौन, एक्चुअल में हमेशा 2 ही सुई होता है, एक आपका मिनट का सुई होता है और एक आपका घंटा का सुई होता है। तो मिनट और घंटा दोनों जो सुई जो है आपस में 0 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 0 डिग्री का मतलब ओवरलैप होगा, एक सुई के ऊपर दूसरा सुई होगा। तो इस तरह का जो ओवरलैपिंग का जो घटना जो है से एक चक्कर में 11 बार होता है, और एक दिन में 11 दूनी का 22 बार होता है। विस्तार से हेडिंग लगा करके आपको हम पढ़ाएंगे, ओवरलैपिंग का कंडीशन पढ़ाए हैं, ठीक है। पहला पार्ट वो दूसरा पार्ट में होगा, दूसरा पार्ट में होगा।
तो फिलहाल देखिए, ये 0 डिग्री का कंडीशन यदि आपसे पूछा जाए कि घड़ी का दोनों सुई जो है से 0 डिग्री का कोण कब बनाता है, तो आप एक ही समय को एग्जैक्ट बता सकते हैं, वह समय है आपका 12 बजे। कौन सा? 12 बजे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम रियल टाइम मान रहे हैं। इसको क्या मान रहे हैं? रियल टाइम। यह हो गया रियल टाइम मतलब RT। रियल टाइम मतलब RT। यह उसका इमेज से बना है, तो इसको कहेंगे मिरर इमेज टाइम। और 0 डिग्री का मतलब 12 बज गया, और 12 का मतलब हो गया 11:60। 11:60। एक्चुअल में पूछा क्या जाता है, यदि किसी क्वेश्चन में वास्तविक समय दे देगा तो आपसे प्रतिबिंब समय पूछेगा, और यदि प्रतिबिंब समय दे देगा तो आपसे वास्तविक समय पूछा जाएगा। सपोज कीजिए कि यदि वास्तविक समय आपका दिया हुआ है, वास्तविक समय दिया हुआ है, तो क्या पूछेगा? प्रतिबिंब समय पूछेगा। तो प्रतिबिंब समय इक्वल टू क्या होगा? यह रियल टाइम उधर जाकर के घट जाएगा, उधर जाकर के घट जाएगा। और यदि कभी रियल टाइम पूछ देगा तो ये प्रतिबिंब समय दिए हुए रहेगा, तो इस प्रतिबिंब समय को ले जाकर के घटा देंगे। इसका मतलब दोनों में से कोई एक देगा और दूसरा पूछेगा, तो जो देले रहेगा उसको ले जाके क्या कर देंगे? घटा देंगे। जो भी चाहिए, आपको प्रतिबिंब समय चाहिए या आपको वास्तविक समय चाहिए, मतलब जो चाहिए इक्वल टू क्या होगा? 11:60 माइनस जो दिया हुआ रहेगा, जो गिवन रहेगा, जो दिया हुआ रहे उसे आप क्या कर लीजिएगा? घटा लीजिएगा। समझ गए? चाहिए मतलब जो चाहिए उसके लिए क्या करेंगे? 11:60 में से जो समय दिया हुआ रहेगा उसे हम लोग क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। समझ रहे हैं? जैसे क्वेश्चन के रूप में समझिए, इसको मिटा है, ये समझ गए होंगे। जो चाहिए इक्वल टू क्या करेंगे? 11:60 में से जो दिया हुआ है उसको क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। क्लियर? चलिए इसको हटाते हैं। देखिए, इसके तहत क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, जिसे कहा जाएगा कि किसी घड़ी में सपोज किया जाए कि 9:30 हो रहा है, किसी घड़ी में 9:30 हो रहा है, तो उसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, 11:60 में से 9:30 को घटा देंगे। तो 11:60 में से 9:30 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना होगा जी? बोलिए। यह होगा 2:30 हो जाएगा। कितना? 2:30। एक लैंग्वेज के रूप में लिख देते हैं, आप अपने कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है? उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है किसी घड़ी में सपोज किया जाए 7:40 हो रहा है, 7:40 हो रहा है। इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, अक्सर जो क्वेश्चन जो होता है वह आपका वर्टिकल मिरर से रिलेटेड होता है, मतलब उदग्र दर्पण से ही संबंधित होता है। जल प्रतिबिंब समय कभी कभी पूछे जाते हैं। यदि क्वेश्चन में नहीं उदग्र दर्पण लिखा है, नहीं आपका क्षैतिज दर्पण लिखा है, मतलब जल प्रतिबिंब समय का भी चर्चा नहीं हुआ है, मतलब न क्षैतिज कहा, नहीं उदग्र कहा, न लंबवत, न जल प्रतिबिंब समय कुछ लिखा हुआ न रहे, तो इसका मतलब होता है वह क्वेश्चन जो है वर्टिकल मिरर का है। किसका है? वर्टिकल मिरर का है, मतलब उदग्र दर्पण से रिलेटेड है। क्लियर? और उदग्र दर्पण में करना क्या है? जो भी दिया हुआ रहेगा, जो भी दिया हुआ रहे उसे 11:60 में से घटा लेना है, 11:60 में से घटा लेना है। तो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है किसी घड़ी में 7:40 हो रहा है, इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो 7:40 जो किसी घड़ी में हो रहा है, मतलब यह वास्तविक समय है। क्या है? वास्तविक समय है। तो इसको वास्तविक समय है मतलब रियल टाइम है, तो रियल टाइम है तो इसे क्या लिखेंगे? RT लिखेंगे। तो RT इक्वल टू कितना हो गया? 7:40 हो गया। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया प्रतिबिंब समय क्या होगा। प्रतिबिंब समय क्या होगा? प्रतिबिंब समय कहने का मतलब हुआ मिरर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम ये निकालना है। तो अभी तो आपको सीखा है कि जो भी निकालना है उसके लिए 11:60 में से जो दिया हुआ है उसको घटा दीजिए। तो क्या दिया हुआ है? बोलिए। 7:40 दिया हुआ है, तो क्या करेंगे? 7:40 को 11:60 में से घटाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि आप लिखिएगा कि रियल टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम इक्वल टू होता है 11:60 होता है, फिर आप यहां पर पुट कीजिएगा 7:40, फिर ले जाकर के घटाइएगा। इतना थोड़ी करना है। जो दिया हुआ है उसको सीधे सीधे घटा लीजिए। किस में से? 11:60 में से घटा लीजिए। तो आइए 11:60 में से किसको घटाएंगे? 7:40 को घटाएंगे। तो 60 में से 40 गया 20 हो गया, और 11 में से 7 जाएगा कितना होगा जी? 4। तो ये होगी आपका 4:20। क्लियर है? चलिए और भी कुछ डाटा यहां पर देते हैं, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिएगा।
देखिए इधर स्पेस है अपने पास, यहां समझिए किसी घड़ी में, सुन रहे हैं, किसी घड़ी में 2:05 हो रहा है। कितना? 2:05 हो रहा है। तो इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? इसका प्रतिबिंब समय क्या होगा? कुछ नहीं करना है, बस 11:60 में से घटा लीजिए। तो आइए 11:60 में से घटाते हैं। किसको घटाएंगे जी? 2 को घटाएंगे। तो यहाँ 5 घटेगा तो कितना होगा? 55 होगा। 11 में से 2 गया, कितना हो गया? 9, मतलब 9:55। सपोज कीजिए कि इस घड़ी में कितना हो रहा है? 2:05 हो रहा है। और यह जो है आपका शीशा है, यह जो है दर्पण है। तो इस दर्पण में जब हम अपना घड़ी को ऐसे करके देखेंगे तो इस दर्पण में कितना नजर आएगा? 9:55 नजर आएगा। क्लियर? चलिए फिलहाल इसको मिटाते हैं। अब सपोज किया जाए अगला जो टाइम जो है लीजिए, किसी घड़ी में, किसी घड़ी का जो प्रतिबिंब समय है, कौन सा समय? प्रतिबिंब समय, मतलब मिरर इमेज टाइम, यह हो रहा है आपका, यह हो रहा है 9:30। 9:30। तो वास्तविक समय क्या होगा? वास्तविक समय क्या होगा? तो देखिए वास्तविक समय दिया हुआ है या प्रतिबिंब समय दिया हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। ये दोनों में से कोई एक दिया जाएगा और दूसरा आपसे पूछा जाएगा। तो जो भी पूछा जाए उसके लिए 11:60 में से जो दिया हुआ उसे क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो आइए 11:60 में से घटा देंगे। किसको घटाएंगे? इस 9:30 को घटाएंगे। तो 60 में से 30 गया, 30 हो गया, और यहाँ कितना हो गया? 2। तो जिसका प्रतिबिंब समय 9:30 होगा, वास्तविक समय कितना होगा? 2:30 होगा। जस्ट उल्टा, यदि वास्तविक समय 2:30 दिए हुए रहते तो हमारा प्रतिबिंब समय कितना आता? 9:30 आता। आइए, हो सकता है आपको यहां पर दिक्कत हो। कहां? जैसे सपोज किया जाए कि जो रियल टाइम जो है, क्या? जो रियल टाइम वास्तविक समय जो है, इसको हम लिख देते हैं 11:45। 11:45। तो जब वास्तविक समय दिए हैं तो आपसे प्रतिबिंब समय पूछेंगे, मतलब आपसे हम पूछेंगे मिरर इमेज टाइम। क्या पूछेंगे? मिरर इमेज टाइम। तो मिरर इमेज टाइम के लिए क्या करेंगे? 11:60 में से घटा देंगे। तो आइए घटाइए, 11:60 में से किसको घटाइएगा? 11:45 को घटाइएगा। तो 60 में से 45 जाएगा, ए होगी आपका 15, और 11 में से 11 जाएगा, ए होगी आपका 00। समय जब भी हम लोग किसी को बताते हैं तो घंटा के साथ साथ हम लोग मिनट को ही बताते हैं। ऐसा तो नहीं आप किसी को बताइएगा सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट हो रहा है। तो आप इसे 12 बनाइए। कितना बना दीजिए? 12। तो यहाँ से यह सीखने के लिए मिला कि यदि घंटा के स्थान पर 00 हो जाएगा तो हम उसे कितना बना देंगे? 12 बना देंगे। यदि घंटा के स्थान पर 00 हो जाए तो आप उसे कितना बना दीजिए? 12 बना दीजिए। क्लियर है? अब यदि हम इसी तरह से कहें कि वास्तविक समय जो है वह सपोज कीजिए 11 हो रहा है, 11 कुछ और लिखते हैं, जैसे 11:02 हो रहा है, 11:02 हो रहा है। तो प्रतिबिंब समय के लिए क्या करेंगे? 11:60 में से घटा देंगे। तो 11:60 में से 11 2 घटाइएगा तो 60 में से 2 जाएगा, 58 हो जाएगा, 58 हो जाएगा। यानी 00 होगा तो 00 को 12 बना देंगे तो 12:58, 12:58 हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए एक और क्वेश्चन, इसे हटाएं इधर से। एक और क्वेश्चन समझिए। यदि सपोज किया जाए कि वास्तविक समय, सपोज कीजिए कि जो वास्तविक समय जो है यह आपका 12:12 यहां पर लिख देते हैं 25 मिनट हो रहा है, 12:25, और यह है क्या? वास्तविक समय। तो आपसे हम क्या पूछेंगे? आपसे पूछेंगे मिरर इमेज टाइम, मतलब प्रतिबिंब समय पूछेंगे। तो प्रतिबिंब समय के लिए करना क्या है? कुछ नहीं करना, 11:60 में से घटाना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, 11:60 में से घटाइए। लेकिन यह जो समय जो दिया हुआ है यह आपका 11:60 से क्या है? ज़्यादा है, मतलब 12 से क्या है? ज़्यादा है। तो यदि दिया हुआ समय यदि 12 से ज़्यादा हो जाए, दिया हुआ समय यदि 12 से क्या हो जाए? ज़्यादा हो जाए, तो आप सिर्फ मिनट को घटाइएगा। सिर्फ किसको घटाइएगा? मिनट को। तो हम सिर्फ और सिर्फ किसको घटा देंगे? मिनट को, मतलब 25 को घटाएंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। तो 60 में से 25 जाएगा, कितना होगा बाबू बताओ बच्चा? 60 में से 25 जाएगा तो ए हो गया आपका 35, और ए आपका 11 का 11 रह गया, मतलब 11 कितना हो जाएगा? 35 मिनट। क्लियर है? चलिए इस तरीके से आपका क्लियर हो गया। उदग्र दर्पण से संबंधित, मतलब लंबवत दर्पण से संबंधित जो क्वेश्चन जो होता है वो क्या हो गया? समाप्त हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन और देखिएगा आप लोग, इसे हटाएं।
जिसे मान लेते हैं कि जो समय जो है वह दे दिया गया है, जो वास्तविक समय जो है वह 8:40 है, 8:40 है। तो इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा? इसका मिरर इमेज टाइम क्या होगा? तो A to Z क्वेश्चन में 11:60 में से ही घटाना है। किस में से घटाना है? 11:60 में से घटाना है। ध्यान से देखिएगा, 11:60 में से घटाएंगे तो 60 को हम क्या करते हैं कि यहाँ से 1 मिनट निकाल लेते हैं। तो यहाँ से 1 मिनट निकालेंगे तो क्या हो गया? 59 हो जाएगा। ये हो गया आपका 59 और 1 मिनट का मतलब हो गया 60 सेकेंड। क्या हो गया? 60 सेकेंड। अब इसमें से यह जो दिया हुआ उसे क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं 8, ए रहा आपका 40 और ए रहा आपका 20। 60 में से 20 जाएगा, ए हो गया 40 और यहाँ पर होगा 19 और यहाँ पर हो जाएगा 3, मतलब 3:19 क्लियर है? चलिए अब आगे आपको समझाना है। क्या समझाना है? हॉरिजॉन्टल मिरर से संबंधित समझाना है, मतलब जल प्रतिबिंब समय समझाना है। एक तो आपका क्या हो गया? मिरर इमेज और जल प्रतिबिंब दोनों को दोनों नॉन वर्बल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम क्लॉक के तहत पढ़ा रहे हैं, समय से संबंधित पढ़ा रहे हैं, इसे हटा दें। चलिए तो अब आपको हम समझाते हैं जल प्रतिबिंब समय के बारे में। तो यहाँ से एक लाइन में याद रखिएगा, अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात कि जो भी पूछे हम 11:60 में से घटा लेंगे, जो भी पूछे 11:60 में से घटा लेंगे। दूसरी बात क्या आपको नोट करना है कि यदि घंटा के जगह पर 00 हो जाएगा तो हम इसे कितना बना देंगे? 12 बना देंगे। तीसरी बात आप ये नोट कर लीजिएगा कॉपी में कि यदि समय 12 से ज़्यादा रहे, यदि समय 12 से ज़्यादा रहे तो आप सिर्फ और सिर्फ मिनट को घटाइएगा। किसको घटाइएगा? सिर्फ और सिर्फ मिनट को। क्लियर? चलिए तो आगे है आपका हॉरिजॉन्टल मिरर पर आधारित, मतलब जल प्रतिबिंब से संबंधित है। आप इसको भी हेडिंग लगा लीजिएगा। यह है आपका हॉरिजॉन्टल मिरर, मीन्स क्षैतिज दर्पण पर आधारित है। इसको और क्या कह सकते हैं कि यह जल प्रतिबिंब से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? आपका जल प्रतिबिंब से संबंधित है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये तो और ही ज़्यादा आसान है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये डिसाइड करना है कि जो समय दिया हुआ है वह समय 6:30 से ज़्यादा है या 6:30 से कम है, और कुछ भी डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं आप इतना सा बात सुने होंगे। हम आपको बोलें कि जो समय दिया हुआ रहेगा उसे सिर्फ देखना है कि यह 6:30 से ज़्यादा है या 6:30 से कम है। सपोज किया जाए कि दिया हुआ समय जो है 6:30 से कम है। दिया गया समय 6:30 से क्या है जी? कम है। जो समय दिया गया है वह 6:30 से क्या है? कम है। तो जो भी आपसे पूछा जाए, अभीष्ट समय कहिए, आस्किंग आंसर कहिए, रिक्वायर्ड टाइम कहिए, जो भी कहा जाए, जो चाहिए, जो भी समय चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे? 6:30 में से जो दिया हुआ है उसे घटा देंगे। दिया गया समय को, गिवन टाइम को हम क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। समझ रहे हैं? यदि समय 6:30 से क्या है? कम है। यदि समय 6:30 से क्या है? कम है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी समय चाहिए उसके लिए 6:30 में से घटा देंगे। जैसा कि अभी उदग्र दर्पण में सीखे थे, वर्टिकल मिरर में सीखे थे कि जो भी दिया हुआ रहे उसे 11:60 में से घटा लेंगे। क्षैतिज दर्पण में क्या समझा रहे हैं? जल प्रतिबिंब समय में क्या समझा रहे हैं कि यदि समय 6:30 से कम रहे, यदि समय 6:30 से कम रहे तो हम क्या करेंगे कि जो भी समय दिया हुआ रहेगा उसको 6:30 में से घटा देंगे। 6:30 में से घटा देंगे। पहले वीडियो को रोक करके इस बात को लिखिए, ठीक है। दूसरा कंडीशन और क्या हो सकता है? दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि समय 6:30 से क्या होगा? ज़्यादा होगा। समय 6:30 से ज़्यादा होगा। ध्यान दीजिएगा, जब समय 6:30 से क्या रहे? ज़्यादा रहे। जब समय 6:30 से क्या रहे? ज़्यादा रहे। तो समय यदि आपको 6:30 से ज़्यादा रहेगा तो उस परिस्थिति में क्या करना? फिर से वही बात, जो भी समय चाहिए उसके लिए इस बार 6:30 में से नहीं, 18:30 में से। किस में से? 18:30 में से जो दिया हुआ रहेगा, जो दिया गया समय है, हम उसे क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। बस दो ही बात। यदि 6:30 से कम है, 6:30 से कम है तो 6:30 में से घटाएंगे, और 6:30 से ज़्यादा है तो 18:30
में से घटाएंगे। यदि आप दोनों बात को नोट कर लिए होंगे तो लगले तीसरा बात भी नोट कर लीजिए। वो क्या, हालांकि क्वेश्चन से वो क्लियर होगा लेकिन लगले लिख लीजिए। तीसरा बात क्या लिखना है, तीसरा बात आपको ये लिखना है कि दिया गया समय का मिनट यदि 40 से ज़्यादा, दिया गया समय का मिनट यदि 30 से ज़्यादा रहे, 30 से क्या रहे, ज़्यादा रहे, तो जो भी आंसर आएगा उसमें 1 घंटा की वृद्धि कर दीजिएगा। सुन रहे हैं, हम बोले कि दिया गया समय का मिनट, दिया गया समय का मिनट यदि 30 से ज़्यादा रहे तो जो भी आंसर आएगा, जो भी उत्तर आएगा, जो भी समय आएगा उसमें 1 घंटा का वृद्धि कर दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे। दिया गया समय, दिया गया समय का मिनट, दिया गया समय का मिनट 30 से ज़्यादा रहे तो प्राप्त उत्तर में 1 घंटा की वृद्धि करते हैं, 1 घंटा की वृद्धि करते हैं। चलिए लिख लिए। आइए इसमें भी क्वेश्चन देखा जाए, 2-4 क्वेश्चन के जरिए समझिए। इसे हटाएं। क्वेश्चन है आपका, देखिए, या तो प्रश्न में क्षैतिज दर्पण लिखा हुआ रहेगा, यदि क्षैतिज दर्पण नहीं लिखा हुआ रहेगा तो जल प्रतिबिंब समय लिखेगा, और ऐसा कुछ नहीं लिखा तो फिर 1160 में से घटा दीजिएगा, वो तो समझ रहे हैं। यदि आपका क्षैतिज दर्पण लिखा हुआ रहे या जल प्रतिबिंब लिखा हुआ रहे तो आपको ये सोचना है कि 34 से कम है, यदि 34 से कम है तो 34 में से ही घटा दो, और 34 से ज़्यादा है तो 18 30 में से घटा दो। और यदि दिया गया समय का मिनट 30 से ज़्यादा रहे तो जो भी आंसर आ रहा है उसमें 1 घंटा बढ़ा दीजिए, उसमें 1 घंटा क्या करना है, बढ़ा देना है। चलिए तो आइए देखा जाए। किसी घड़ी में जो वास्तविक समय जो है, वास्तविक समय वह 3:20 हो रहा है। किसी घड़ी में जो वास्तविक जो समय जो हो रहा है, रियल टाइम जो हो रहा है वह 3:20 हो रहा है, तो आपको बताना है WIT। WIT समझ रहे हैं, W से हो गया वाटर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम बताना है, मतलब जल प्रतिबिंब समय बताना है। तो आप पहले इससे पूछिए क्या यह 34 से ज़्यादा है, नहीं, 34 से ज़्यादा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 34 में से ही घटाएंगे। तो 34 में से घटाइए, किसको घटाइएगा, 3:20 को घटाइए, तो ए हो गया आपका 10 और यहाँ हो गया 3। तो यदि आपका वास्तविक समय 3:20 होगा तो उसका जल प्रतिबिंब समय कितना होगा, 3:10 होगा। क्लियर। आगे समझिए, जो वास्तविक समय जो है, वास्तविक समय यह हो रहा है 10:28। तो वास्तविक समय तो दिया हुआ है, आपसे पूछा जाएगा जल प्रतिबिंब समय, मतलब आपसे वाटर इमेज टाइम पूछा जाएगा। जो समय दिया हो उसे देख करके आप ये डिसाइड करें कि वह 6.5 से कम है, 6.5 मतलब 34 से कम है या 34 से ज़्यादा है। तो यह समय जो है 34 से ज़्यादा है, तो 34 से ज़्यादा है तो हम 18:30 में से घटाएंगे। तो आइए यहाँ लिखिए, आप 18:30 लिखिए और इसमें से 10:28 को घटाइए, तो ए रहा 02 और ए होगी आपका 8, मतलब 8:02। क्लियर। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको हटाते हैं। सपोज कीजिए कि जो आपका जल प्रतिबिंब समय जो है, दोनों में से कुछ भी दिया हुआ रह सकता है। तो सपोज कीजिए कि जल प्रतिबिंब समय जो है यह हो रहा है आपका 11:30। 11:30। तो इसका वास्तविक समय क्या होगा, इसका रियल टाइम क्या होगा, समझ रहे हैं। तो यह जो समय जो है आपका 36 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 18:30 में से घटाएंगे। तो आइए यहाँ लिखिए 11:30, ये हो गया 00 और यहाँ पर घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, बोलिए, ये हो गया आपका 7। कितना हो गया, 7, मतलब कितना बजेगा, 7 बजेगा। इसको 12-12 मत कीजिएगा, 12-12 कहाँ करते हैं, जब घंटा के जगह पर 00 आता है, कहाँ पर, घंटा आवर के स्थान पर 00 होगा ना, तो आप उसे क्या कीजिएगा, 12 बना दीजिएगा, यहाँ पर मत कीजिएगा। ठीक है। चलिए एक और क्या बात बताए थे कि जब दिया गया समय का मिनट 30 से ज़्यादा रहेगा ना, तो प्राप्त उत्तर में 1 घंटा क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। उसका 1-2 क्वेश्चन देखिए और ये समाप्त हो जाएगा। तो आइए सपोज कीजिए कि जो वास्तविक समय जो है, जो वास्तविक समय जो हो रहा है वह है आपका, सपोज किया जाए कि 7:55 हो रहा है, 7:55
55 मिनट। तो आपसे पूछा जाएगा WIT क्या, सभी जगह WIT ही लिखे हैं ना, गुड। WIT मतलब जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो आप इसे ए पूछें कि क्या यह 34 से ज़्यादा है, बिल्कुल ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 18-30 में से घटाएंगे। किस में से घटाएंगे, 18-30 में से घटाएंगे। तो आइए 18-30 और यहाँ पर लिखाएगा 7-55। क्या यह 30 में से 55 घटेगा, नहीं घटेगा। ध्यान दीजिएगा, इधर जो भी है यह आपका मिनट है, इधर जो भी है यह आवर है, घंटा है। तो 30 में से 55 तो घटेगा नहीं, तो हम यहाँ से पैंचा लेंगे, यहाँ से 1 आवर लेंगे, यहाँ से 1 मतलब 1 घंटा लिए, तो इधर आकर 60 को मिनट बन जाएगा। समझ रहे हैं, ये 30 मिनट है और यहाँ से 1 घंटा उधार लेंगे, तो इधर आकर के क्या 1 घंटा 60 मिनट बनेगा। तो 60 मिनट इधर का, 30 मिनट पहले से, 60 और 30 कितना हो गया 90। ये कितना बन जाएगा 90। तो बोलिए 90 ना हो गया जी। यहाँ से जैसे ही 1 लेंगे, 1 घंटा यहाँ से लिए तो 1 घंटा यहाँ के 60 मिनट बना, 30 पहले से था और यहाँ का 60 और 30 कितना हो गया 90, और 90 में से 55 घट जाएगा, तो ए हो जाएगा आपका 35। कितना हो जाएगा, ए हो गया आपका 35 और ए बन गया आपका 17। कितना बन गया 17। 17 में से 7 जाएगा 10, कम बोलो, 17 में से 7 जाएगा, ए हो गया आपका 10। तो जो भी आंसर है इस आंसर में 1 घंटा क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ए हो जाएगा 11:35 मिनट। ये हो जाएगा आपका 11:35 मिनट। उम्मीद है इतना सा बात आप समझे होंगे। जहाँ जहाँ घटावे में दिक्कत होगा ना, तो जो आंसर आएगा उसमें 1 घंटा बढ़ा देना। बात समझ में आया? या फिर ऐसे ही तुम यहाँ 1 घंटा समझा, 1 घंटा घटा हुआ मत समझना, सीधे सीधे 18 में से 7 घटा देता तो 11 आ जाता। क्लियर है? तुम जैसे समझो, ठीक है। समझा जाए, यदि मान लेते हैं, यदि समय दिया जाए, एग्जैक्ट समय 6 दे दिए, जो रियल टाइम जो है ना, जो रियल टाइम है वह 6 बज रहा है। कितना 6। तो आपसे पूछा जाएगा वाटर इमेज टाइम क्या होगा, जल प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो जल प्रतिबिंब समय के लिए क्या करना है, पहले सोचिए 34 से कम है या ज़्यादा। तो 34 से कम है तो 34 में से ही घटाएंगे। तो 34 में से इसको घटा देंगे, 6 को घटा देंगे, तो ये तो 30 हो गया रे भाई, और यहाँ कितना हो गया 0 तो 0 को कितना बनाएंगे 12। जब जब घंटा के स्थान पर 0 आएगा ना, तब तब तुम उसे 12 बनाना। तो ये हो गया आपका 12:30 मिनट। 12:30 मिनट। मन में प्रश्न आ रहा होगा कि यदि 6:30 रहता तो क्या होता, यदि 6:30 रहे तो क्या होगा। समझा जाए, लो जी, समय यदि 36 हो जाए, क्या हो जाए 36, आपसे पूछा जाएगा वाटर इमेज टाइम क्या होगा। 36 से ज़्यादा है कि कम है, तो 36 से न ज़्यादा है न कम है। आइए 36 में से घटा देंगे, 36 में से घटाएंगे। आप 36 में से घटाओ या इस क्वेश्चन को 18-30 में से घटाओ, कहीं से भी घटाओ आंसर सेम मिलेगा। तो 36 में से 36 को घटा दोगे बाबू, तो ये हो गया आपका क्या होगा बोलिए 0 और यहाँ भी होगा 0। तो हम इसे क्या बनाएंगे 12 बनाएंगे। पहले ही बताए हैं कि जब जब घंटा के स्थान पर 0 होगा तब तब उसे क्या बनाएंगे 12 बनाएंगे। क्लियर है? यदि तुम 18-30 में से घटाता ना, 18-30 में से भी घटाता तो 36 को घटाओगे तो 0 होगा और यह कितना होगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका हम कंप्लीट कर दिए, पूरा क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा। इस तरह से आपको हम कंप्लीट कर दिए क्या, मिरर इमेज टाइम एंड वाटर इमेज टाइम। मिरर इमेज टाइम, वाटर इमेज टाइम, दोनों का कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे संबंधित किसी भी तरह का नहीं कभी कन्फ्यूजन होगा और नहीं आपसे क्वेश्चन छूटेंगे। यदि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, ऐसा उम्मीद करते हैं ऐसा होगा नहीं, बट फिर भी यदि किसी तरह का क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9386277078 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, सॉल्यूशन वहाँ से आपको मिल जाएगा। यदि हमारा यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू।